हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2022 के रिगार्डिंग। ठीक है, जो आपकी बहुत कम डेज, आपको पता है कि आपका एग्जाम्स है वो 17 जून को होने वाला है। तो इस कम समय में आप सिलेबस है कौन सा टॉपिक को आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए जिससे कि उस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन भी आए और वो आपका स्कोर भी ग्रेड करे। ठीक है, जैसे कि 85-90 स्कोर तक। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल बताने वाले हैं कि कौन कौन से आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक है जो आपको इस टाइम पे ज्यादा पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास 17-18 दिन ही अभी बचे हुए हैं। और सबसे पहले आपकी ई बुक है वो हमने तैयार कर दी है आरके एजुकेशन के द्वारा, जिसमें आपका 30+ सैंपल प्रीवियस ईयर एंड सैंपल पेपर्स है जो आपकी बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। जिसे आप सोल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। ओनली ऑन 99 रुपीज में आपको अवेलेबल होगी। बहुत से स्टूडेंट ने ले लिया, जिस स्टूडेंट ने नहीं लिया इंटरेस्टेड है वो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप ले सकते हो। ठीक है, तो उसमें आपको बताने वाले जीके के उसके क्वेश्चन है, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन पेपर उसमें है, सोल्व पेपर भी है जो आपको बहुत ही हेल्प देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस टॉपिक्स में आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री में आपको अभी है उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लाइक एंड ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका आने वाली नोटिफिकेशंस की वीडियो की लिंक है वो आपको मिल जाए। यहाँ आपके इंपॉर्टेंट्स टॉपिक कौन कौन से उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बायोलॉजी की बात करते हैं। तो बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा इजी एंड पोर्शन रहेगा जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो वो आपका सेल जो बायोलॉजी है, ये यूनिट है सेल बायोलॉजी का, बायोमोलिक्यूल एंड सेल साइकिल का। ठीक है, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है जिससे आपको दोनों में कवर जल्दी होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आपको ये टॉपिक कवर है तो जल्दी से इस टॉपिक को आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें सेकंड पोर्शन में आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन है वो डिस्कस किया जाता है। तो ये पोर्शन आपको जल्दी से कवर कर लेना है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम बात करें तीसरे पोर्शन की। तो तीसरा पोर्शन जो आपका डाइवर्सिटी का है उस टॉपिक को आप कवर कीजिए। वहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन है आपसे पूछे जाते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आपसे अच्छे डिस्कस किए जाते हैं। किंगडम के बारे में अच्छे से डिस्कस किया जाता है। तो ये पोर्शन आप जल्दी से उसके बाद में कवर करें। ठीक है, उसके बाद में आपका चौथा जो है वो मॉर्फोलॉजी से और एनाटॉमी से आपका क्वेश्चन है वो डिस्कस किए जाते हैं। तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ये भी आप कवर कीजिए। एनाटॉमी पे आप ज़्यादा, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पे आप अच्छे से ध्यान दीजिए जिसमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद में आपका सबसे वीक पॉइंट होता है स्टूडेंट्स का, वो होता है प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, तो इसमें से आपका मिनरल्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रोथ एंड हार्मोन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फोटोसिंथेसिस, इनमें भी एक क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। ठीक है, ये पोर्शन आपको कवर करना है। इस तरह से आपका 12th बायोलॉजी का हम बात करें तो 12th बायोलॉजी में आपको सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है वो आपको कवर करना है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपका जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन का बात की जाए तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं आपका रिप्रोडक्शन से। तो यहाँ ये जो पोर्शन है वो भी अच्छा आपको क्वेश्चंस देता है। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करें आपको बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जिस सीक्वेंस में हम बताए जा रहे हैं सबसे पहले उन चैप्टर को आप जल्दी से रिवीजन कीजिए। उसके बाद में लास्ट इनको जल्दी फास्टली रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें इकोलॉजी के। तो इकोलॉजी से कुछ डेट्स के बारे में यहाँ डिस्कस किया जाता है, जैसे ओजोन परत के बारे में। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेटिव जो है आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ भी एक बार आप जो है रीड कर लें। ठीक है, ये आपका बायोलॉजी का पोर्शन है वो हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका केमिस्ट्री का, कि केमिस्ट्री में आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, किस तरह से आपको जो है सबसे पहले आपको टॉपिक कवर करना होगा। तो वो केमिस्ट्री में हम बात कर लेते हैं। अब हम एक बार केमिस्ट्री पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये ऑटोमिक स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद में आपको जो है पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग के पोर्शन है उसको जल्दी से ख़त्म करना है। उसके बाद में आपका जो है यहाँ पे हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स को आपको जो है कंप्लीट करना है। उसके बाद में हम बात करें आपका, तो यहाँ पे कोई एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड ये कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, आपका ब्लॉक है वो कंप्लीट कीजिए। लास्ट में आपका हाइड्रोजन एंड रिडॉक्स वाला चैप्टर भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, उससे पहले हमने बात किया था इक्विलिब्रियम का, वो भी आप थर्मोडायनेमिक्स के साथ ही पहले देख सकते हो। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सबसे जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये आप लास्ट में देख लीजिए। ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में आपका जो है ये पोर्शन है वो जल्दी आप रीड कर लीजिए, जहाँ से आपका अच्छे क्वेश्चन है वो डिस्कस किए जाते हैं।
अब ट्वेल्थ की केमिस्ट्री से हम बात करें तो ट्वेल्थ की केमिस्ट्री में सबसे पहले ऑर्गेनिक है उसको ख़त्म कीजिए, क्योंकि वो जल्दी खत्म होगा। और ऑर्गेनिक से अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं वो आपके पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा आपके एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, ठीक है, कीटोन और एमीन बायोमोलिक्यूल से। उसके बाद में हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपको जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको जल्दी से आपको कवर करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको पी ब्लॉक खत्म करना है और इसके बाद में आपको केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रो और सॉल्यूशन, तीनों ये जो चैप्टर है उसमें अच्छे खासे न्यूमेरिकल एंड अच्छे खासे क्वेश्चंस है आपसे डिस्कस किए जाएंगे। तो वो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। यदि आपके किसी के वीक है तो ये पोर्शन पे आप ज़्यादा इस टाइम पे टाइम देना होगा, ठीक है। उसके बाद आप सॉलिड स्टेट कर लीजिए, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस आइसोलेशन वाला आपको जो भी है स्मायकता जिसको हिंदी में कहते हैं उसको जल्दी से आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ये आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है। तो ज़्यादा जो है आपको पोर्शन वही देखना है जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उसको एक बार जल्दी से आप रीड कर लीजिए। इसी तरह से हम फिजिक्स की यदि बात करें तो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। वो बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे इजी जो चैप्टर है वो एसएचएम आपको जो है करना है, ठीक है। एसएचएम के बाद में आपको ग्रेविटेशन पे फोकस करना है। उसके बाद में आपको मॉडर्न फिजिक्स पे जाना है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स को आपको कंप्लीट करना है। काइनेटिक्स को आपको जल्दी कवर करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए काइनेटिक्स थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स से चैप्टर आपने केमिस्ट्री में भी आपने किए होंगे, तो यहाँ पे भी आपका जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको वेव्स वाला चैप्टर है, आइसोलेशन, एसएचएम है। ये सारे पोर्शन है जो लास्ट के थर्मोडायनेमिक्स से लेके वेव्स तक, ये पोर्शन आपको सबसे जल्दी पहले करना है। पहले आपको एसएचएम, ग्रेविटेशन, उसके बाद में ये आपको टॉपिक्स करने हैं। उसके बाद में आपको वर्क एनर्जी पावर है वो कंप्लीट करना होगा। उसके बाद में आपको लॉ मोशंस है वो कंप्लीट करना होगा, ठीक है। इस तरह से आप फिर आपका यूनिट एंड डायमेंशन आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स है वो आपको इंपॉर्टेंट है, एसएचएम और ग्रेविटेशन। उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स से लेके वेव तक जो चैप्टर्स हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका फिजिक्स के 11th फिजिक्स का हो गया। अब हम बात करते हैं 12th फिजिक्स का। तो 12th फिजिक्स की हम बात करें तो 12th फिजिक्स में आपको सबसे पहले जो है चैप्टर करना है वो सेमी कंडक्टर करना है, ठीक है। सेमी कंडक्टर से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है मॉडर्न फिजिक्स है वो अच्छा करना है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी चैप्टर है जैसे एटॉम, न्यूक्लियाई, सेमी कंडक्टर, ये सारे चैप्टर है वो अच्छे से करने हैं। वे ऑप्टिक्स आपको अच्छे से करनी है, रे ऑप्टिक्स आपको देखना है, ठीक है। इनसे अच्छे क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रोमेट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट, ये जो वाला पोर्शन है 5 to लेके 8 तक वो आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ से भी लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपको जो है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स, पोटेंशियल, ये दोनों चैप्टर है वो आपको कलेक्ट करना है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, ये आपको उसमें सारे फॉर्मूले हैं वो एक बार आपको देख लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सिलेबस है हमने बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। आपको सारी बात का हम एक ही बताते हैं कि वो चैप्टर आपको जल्दी कवर करने हैं जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। यदि 1-2 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वो चैप्टर आप यदि पढ़ते नहीं हो, ठीक है, और यदि आप रीड नहीं करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस चैप्टर से 4 या 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे यदि आप उसको नहीं स्टडी करके जाओगे तो बहुत सारा नुकसान है वो आपको हो सकता है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है सबसे बेटर वो ई बुक के बारे में, जो आपको 99 रुपीज़ में है वो मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ये जो डिस्प्ले पे आपको चल रहा है उससे यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके और भी डिटेल उसके बारे में जान सकते हो, और कैसे वो आपको मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ने ले लिया। यदि आप भी इंटरेस्टेड हो, अपना कॉन्फिडेंस है वो आप करना चाहते हो तो ओनली ऑन 99 रुपीज़ में 30 पेपर्स है वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू डियर्स, आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ताकि आपकी और भी कोई ऑफिशियल अपडेट हो वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक यू डियर्स, बाय बाय, टेक केयर।